अमीर गरीब बहन। विराजपुर नाम के गांव में रामलाल नाम का एक आदमी ने पहली बीवी मरने के वजह से बबीता नाम की औरत से दूसरा शादी किया। पहली बीवी से बच्ची कीर्ति और दूसरी बीवी से नव्या नाम की बेटियां थे। बबीता हमेशा कीर्ति से घर का सारा काम करवाती थी और उसकी बेटी नव्या को उनके साथ पार्टियां में घुमाती थी। बेचारी कीर्ति को पुराना फटा हुआ कपड़े देती थी और नव्या को नया कपड़े खरीदती थी। उतना ही नहीं, कीर्ति जितना भी अच्छा पढ़ाई करने से भी उसको पढ़ाई छुड़वाकर खुद की बेटी नव्या को कॉलेज भेजती थी। मगर पढ़ाई में इंटरेस्ट होने की वजह से कीर्ति किसी का नजर में पड़े बिना सब सोने के बाद पढ़ती थी। फिर वैसे ही एक दिन घर का सब काम करने के बाद कीर्ति बबीता के पास आई। माँ, मुझे अपने दोस्त के घर जाना है। सब फटा हुआ कपड़े ही है। थोड़ा पैसा दोगे तो कपड़े खरीदूंगी। क्या? कपड़े खरीदने के लिए पैसे चाहिए? पैसे क्या पेड़ में उगते हैं? तभी वहाँ नव्या आकर, हेलो कीर्ति, अगर काम वाली नया कपड़े पहनकर जाएगी तो वहाँ शादी में लोग क्या कहेंगे? नहीं नव्या, मुझे गेस्ट जैसा बुलाया है, काम करने के लिए नहीं। मेरी स्कूल की फ्रेंड है वो। ऐसा है क्या? अरे रे रे, सॉरी। अगर तुम्हें गेस्ट जैसा बुलाया है तो वो कितने दरिंदर लोग होंगे। चाहिए तो मेरे कपड़े परसों को हमारे गांव के बाहर वो पुराने कपड़े खरीदते हैं ना, वहाँ पे दे दिया था, जाकर उनसे ले लो। तब बबीता और नव्या बहुत हंसने लगे। बेचारी उनके बातों से दुखी होकर कीर्ति उसके कमरे में चली गई। फिर थोड़े दिन बीतने के बाद एक दिन गांव से आते हुए कीर्ति को देखकर बबीता, क्या रे चोर की शक्ल वाली, 2 दिन कहकर 1 हफ्ता क्या किया रे? छोड़ दो, तुम्हारे पिताजी ने हाँ कहा है इसलिए भेजा, तो अपनी मनमर्जी कर रही हो। ये परिवार वाला घर है, तुमने क्या सोच रखा है? कहकर उसे पकड़कर खूब मारी। फिर भी कीर्ति कुछ भी कहे बिना रोते हुए अंदर चली गई। फिर उस दिन से कीर्ति को बबीता और नव्या मिलकर कुछ न कुछ कहकर सताना, मजाक उड़ाना, ऐसा करना शुरू किया। एक दिन नव्या और उसके दोस्त लकी घर आए। ए नव्या, हमारी काम वाली ने छुट्टी मारा है पार्टी में काम करने के लिए, और हमारे पाँव दबाने के लिए वो नहीं आई। अगर वो आती तो पार्टी का मजा ही अलग है। हमारे घर में एक काम वाली है ना, उसे लेकर जाएंगे। तुम्हारी काम वाली जो जो काम करती थी वो कर लेगी। कहकर पूरा बात बबीता को कहकर कीर्ति को जबरदस्ती पार्टी में लेकर गई। वहां पार्टी में नव्या और उसकी फ्रेंड्स सब एंजॉय कर रहे थे, पर बेचारी कीर्ति सबको ड्रिंक सर्व कर रही थी। जब वो ड्रिंक सर्व कर रही थी तभी नव्या की फ्रेंड सूर्या पर एक ग्लास गिर गया। वो देखकर गुस्से में आकर नव्या ने, अरे ओए मंदबुद्धि वाली, तुम अंधी हो क्या? असल में वो कौन है मालूम है? असल में ये पार्टी उनके लिए ही है। वो होने वाले आईएएस ऑफिसर सूर्या तेज है। तब कीर्ति को अच्छे से देखकर, हे तुम कीर्ति हो ना? तुम्हारे लिए मैंने बहुत ट्राई किया था मालूम है। वैसे तुम ये ग्लास क्यों उठा रही हो? सूर्या, तुम इसको क्या सोच रहे हो? वो हमारी घर की काम वाली है। हे स्टॉप इट नव्या, वो कभी काम वाली हो सकती है, मगर अभी वो कीर्ति आईएएस है, सिविल में टॉपर। मॉर्निंग का न्यूज़पेपर देखो चाहिए तो पता चल जाएगा। तब वहाँ के सब लोग हैरान हो गए। फिर नव्या के सब फ्रेंड्स आकर कीर्ति को बधाई दिए। तब लकी ने सबको कीर्ति नव्या की बहन है और उसको अच्छे से नहीं देखते हैं कहने के वजह से नव्या वहां से गुस्से में चली गई। फिर घर जाकर नव्या ने बबीता को कीर्ति के बारे में सब बताई। घर आने के बाद कीर्ति को नव्या और बबीता दोनों ने बहुत बुरी तरह से अपमान किया। उतना ही नहीं, उसका पढ़ाई बंद करने के लिए भी कहा। तभी वहां सूर्या के साथ साथ राम सिंह आया। उनके बात सुनकर राम सिंह कीर्ति से, देखो बेटी कीर्ति, सहने के लिए और अच्छाई के लिए भी कुछ हद रहते हैं, मगर ऐसे बदमाश लोगों को सहने की तुम्हें क्या जरूरत है? पिताजी, इतने दिन ये लोग भी मेरे लोग हैं सोचा। उनके हाथों से सिर्फ आप ही नहीं, मैंने भी बहुत दुख झेला है। अभी भी वो लोग मेरे ही है सोचती हूँ, इसलिए वो लोग जो भी करने से मुझे गुस्सा नहीं आया। लेकिन अगर ये लोग अभी भी मेरे रास्ते में आएंगे तो इनका पिटाई करने के लिए मैं भी नहीं सोचूंगी।
कहकर बगल में से एक छड़ी लेकर उन दोनों को 2 चार मारी। उस मार के वजह से बबीता और नव्या अंदर भाग गए। कीर्ति, तुम सच में बहुत ग्रेट हो, बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी हो। पढ़ाई किया तो जितना भी कठिन परिस्थिति भी बदल जाएंगे कहने के लिए तुम ही एक एग्जाम्पल हो, कहकर तालियां बजाया। वो बात सुनकर राम सिंह ने भी कीर्ति के लिए तालियां बजाया।